देखिए भाई मेरे बैग पैक हो चुके हैं। गर्मियों की छुट्टी खत्म, मायके से मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये देखिए मेरे बैग पैक चुके हैं। और ये भाभी ने हमको ईदी दी है, ये ईदी में पैसे दिए हैं। ये देखिए ये ईदी है, भाभी ने मुझे दी है। इनमें सिवैयाँ हैं और ये ड्राई फ्रूट है और ये चावल है बिरयानी के लिए, बिरयानी राइस। और सूट भी भाभीयों ने जो दिए वो मैंने पैक कर लिए, वरना मैं आपको दिखाती। सभी लोगों ने सूट दिए हैं। ये हल्का सा दिखा सकते हो होंगे। अभी मैंने सुबह से आज पैकिंग कर रही है। ये देखिए ये सूट है मेरे, ये रखे हुए। गर्मी चल रही है तो गर्मी वाले मैंने सूट लिए, चुन्नी वाले सूट है। मैंने पैक कर दिए कपड़े, तो पहले दिखाती हूँ। और ये देखिए बच्चे सब बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए भाई मारूफ आपकी जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा लग रहा है? अच्छा भाई, ये बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है और जब हम जाएंगे तो ये बहुत रोएगा, मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाता है कि अप्पी मैं भी चलूँगा, मुझे भी ले चलो, हमको भी जाना है। पर यहाँ पे रह रहे पढ़ाई है, स्कूल है, हम कैसे लेके जा सकते हैं? अभी ये अपने फूफा के साथ एंजॉय कर रहा है। और ये कामिल भाई साहब हैं, इनको नींद आ रही है, सो चुके हैं क्योंकि थक चुके हैं, इनको नींद आ रही है। ये मेरे देवर है, ये मेरे को कुछ सामान देने आए थे गांव से, अपने खेत का सामान मैं लेके जा रही हूँ, तो ये मुझे देने आए थे। मैंगो अप्पी आज घर जा रही, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? अच्छा अप्पी आपको अगर अपने साथ अपने घर ले चले तो चलोगी? फिर आपका स्कूल छोड़ दोगी स्कूल? ओ मैं कर देखो कितना प्यार करती है, सो क्यूट, कितना प्यार करती है मुझे। ये देखो भाई अयान बैठे हुए हैं, इनका तो बस एक ही काम है मोबाइल देखना, तो ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। बाकी दो बच्चे दूसरी भाभी के घर में बैठे हैं, वहाँ पर जाऊँगी तो मैं लाऊंगी। ये देखो दूसरी भाभी ने मुझे, भाभी के पास एजेंसी है, ये कोल्ड ड्रिंक की, जीरे की और भी जो अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक्स बिकती सबके, उन्होंने एजेंसी मेरे भतीजे ने एजेंसी ले रखी है। तो जब भी मैं आती हूँ तो मुझे भाभी ये लाहौरी जीरे का पूरा डिब्बा देती हैं। तो ये मैंने डिब्बा निकाल के फेंक दिया है और सारी बोतलें हमने बैग में पैक कर ली हैं। अभी मैं उस भाभी के पास जाऊँगी मिलने के लिए, फिर आपको मैं दिखाऊँगी। देखो ये लड़की मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं है। अब मैं आज जा रही हूँ तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सोच रही कितनी जल्दी अप्पी जाए, मुझे फुर्सत मिले। ये लड़की मुझसे बिल्कुल खुश नहीं रहती है, खाली मुझे देख ले ऐसे कमरा छोड़कर भागती जैसे क्या बताऊँ, भूत देख लिया उसने। ये भाग गई अपनी मम्मा के पास। अब मैं अपनी दूसरी भाभी के रूम में आई हुई हूँ क्योंकि उनसे भी मिल लूँ फिर घर जाऊँ। तो भाभी भी हमें जो गिफ्ट लाई थी वो दे रही है, लेकर के मैं घर जाऊँगी। भाभी आप क्या लाए हो, क्या दे रहे हो बताओ? अच्छा इसमें सिवई है। अच्छा देखिए भाई भाभी ने हमको सिवई का पूरा डिब्बा दिया है कि मेरी ईदी है, मैं ईद पर तो घर आई नहीं थी तो भाभी ने दी है। और ये भाभी किस लिए? बिरयानी रास्ते में खा लेना। अच्छा ये भाभी ने बिरयानी दी है और मेरी देवरानी ने फरमाइश की थी भाभी से बिरयानी देना, तो भाभी ने वो बिरयानी दी है मुझे, पैक की है, बोला तुम्हारी देवरानी भी खाएगी और तुमको भी भूख लगेगी, रास्ते में खा लेना। और ये भाभी इसमें क्या है? अच्छा ये चीनी है, ये भाभी मुझे त्योहारी दे रही और ये भाभी मुझे पैसे दे रही हैं कि भाभी अपना फेस नहीं दिखाएंगी क्योंकि वो पर्दा करती है, इसलिए मैं भाभी का अपनी फेस नहीं दिखा सकती हूँ। ये मुझे भाभी के घर से त्योहारी मिल गई है। और बच्चों को मेरे भाभी ने, जब मैं आई थी तभी मेरे बच्चों को मेरी भाभी ने पैसे दे दिए थे कि अपनी मर्ज़ी से कपड़े ले लेना, तो बच्चों ने कपड़े ले लिए, वो हमने आपको दिखाया नहीं था। अब मैं इस भाभी के घर से अपने घर दूसरे भाई के घर जा रही हूँ जहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। और अभी मैं अपनी दूसरी भाभी से मिलूँगी, उनसे भी आपको मिलवाती हूँ, उनके पास भी जाती हूँ थोड़ा सा टाइम, फिर उनके पास जाती हूँ। ये नूर हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो रही है, कपड़े पहन रही है, अपनी मम्मा से कहें जल्दी पहनाओ हमें भी जाना है। वैसे इतने दिन में रही तो नूर हमारे पास भी नहीं आई है, बट आज हमारे साथ जाने के लिए तैयार है नूर। भाई देख लो बच्चों को सिर्फ घूमने से मतलब है, कोई भी ले जाए कहीं भी ले जाए, इनको घूमने से मतलब है। ये आज हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये देखो अयान रिहान तैयार बैठे हुए हैं, हमारे सारे बैग्स बिल्कुल रेडी हैं। बस वो अभी गया है रिक्शा लेने के लिए, रिक्शा आते ही मैं निकल जाऊंगी।
क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम है 8:30 बजे का और घड़ी में 7:30 बज चुके हैं। आधा घंटा मुझे स्टेशन पहुंचने में लग जाएगा। ये भाई नूर रेडी हो गई। नूर आप हमारे साथ जाएंगी, हमारे साथ जाएंगी हमारे घर। हाँ, अप्पी के घर चलोगे आप? तो जाएगी भाई। चलो ठीक है, नूर रेडी हो गई है, कपड़े पहन लिया, बाकी चीज़ों से जरूरत नहीं, वो घर चल रही है हमारे साथ। दिल्ली तक जा। ये बैग लेकर मेरे भतीजा निकल रहा है, छोटा है पर वो लेकर जा रहा है और मैं उसको मना कर रही हूँ, मत ले जाओ बेटा, नहीं ले जा पाओगे। फिर भी वो खींचे जोर लगाए कि अप्पी का बैग मैं लेकर के जाऊँगा। देखिए किस कदर जोर लगाए हुआ है बैग ले जाने के लिए। और जरा इस वक्त मेरे लिए बहुत कठिन पल था, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और भाभियाँ मेरी सब रो रही थी, मेरी 3 भाभियाँ हैं, तीनों रो रही थी। तो मैंने अपनी भाभियों से गले भी नहीं मिला और ज़्यादा मुड़कर मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो मैं फिसल भी गई, स्लिप कर गई। सामने जो देख रहे हो सब मेरी भाभी भतीजे लोग खड़े हुए हैं जो मुझे बाय कर रहे हैं। इतना ऐसा मोमेंट था कि मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं आंसू पोंछते हुए जा रही थी। उस जगह पर मैं अपनी वॉइस दे भी नहीं पाई क्योंकि रोना आ रहा था, तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। तो मुझे अपनी वॉइस ऊपर से डालनी पड़ गई है। भाई मायके से जब कोई आता है ना, तो चाहे जितना मायके में पुराना हो जाए, मतलब चाहे जितनी साल शादी के हो जाए, पर मायके से निकलते टाइम रोना आता ही है। और फिर सबको देख देख के और ज़्यादा रोना आ रहा था। भाई माँ बाप का घर है, ऐसे थोड़े छूटेगा। कुछ यादें होती हैं, कुछ लम्हे होते हैं जो याद आते हैं। क्या करूँ, फिर भी आना तो ही है भाई अपने घर। अपना घर तो भाई अपना घर है। बहुत अजीब मोमेंट था जो मैं अभी छोड़ कर आई हूँ। मन नहीं करता आने का, पर अपने घर तो आना ही है। ये भाई हैं, ये मेरा बेटा है जो सब कोई रिक्शे पे सामान रख रहे हैं। अब देखिए हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर देखिए सामने मेरा भाई भतीजे सब हमें छोड़ने आए थे। सब प्लेटफॉर्म के उस पार हैं, हम इधर चले आए थे क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता। तो हमने कहा आप लोग रहने दीजिए, उसी साइड रहिए, हम चले आए थे अंदर। तो सब मुझे वहाँ से देख रहे हैं। अच्छा भी लग रहा था देखकर उन्हें कि हमें छोड़ने आए हैं, और दुख भी हो रहा था ये देखकर कि अब हम इनसे जुदा हो रहे हैं, ये हमसे हो रही हैं। और भतीजे जो छोटे हैं, ये आप देख रहे होंगे, दोनों बहुत रो रहे थे। ये था मेरा मायके का सफ़र जो अब ख़त्म होता है और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। चलिए अब मैं रखती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।